हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन पृथ्वी पर विकसित हुए इंसानों के पूर्वज यानी आदिमानव हजारों साल पहले रहा करते थे। इंसानों के जीवन में लगातार इवोल्यूशन होने के बाद इंसानों के पूर्वज आदिमानव बने, जो दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर मुख्तलिफ कंडीशन में रखा जहां से उन्हें जीने की एक लंबी किरण नजर आई। जब आदिमानव हुआ करते थे तब चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे, खिलते हुए फूल और सुहाना मौसम हुआ करता था। इनका जीवन बहुत ही मुश्किल भरा होता था। इन्हें जंगली जानवरों की तरह कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवरों की तरह आदिमानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह आदिमानव भी प्रकृति का गुलाम था। जो भी उनको मिलता वो खा लेते थे। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदिमानव का जीवन काफी ज्यादा कठिनाई भरा था। रात के अंधेरे से डरते और सुबह होते ही अपने भोजन के तलाश में निकल पड़ते। ऐसे में उन्हें भोजन के लिए भी जंगली जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था। आदिमानव अपने भोजन में मरे हुए जानवरों के मांस को खाते थे। कई बार ये आदिमानव भोजन लेने के फिराक में जंगली जानवरों का भी शिकार बन जाते थे। जंगली खुखार जानवरों से डरकर आदिमानव ने अपने झुंड को इकट्ठा करके एक साथ कहीं पेड़ों पर रहते थे। ना तो घर और ना ही कोई हथियार थी जो इन आदिमानव को प्राकृतिक और जंगली जानवरों से बचा सके। लेकिन तभी मानव सभ्यता और संस्कृति का पहला क्रांति आग के रूप में हुआ। आदिमानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। आग का आविष्कार होते ही आदिमानव का जीवन पहले से 70% सरल बन गया। आग होने के कारण अब जंगली जानवर नहीं बल्कि आदिमानव उनका शिकार करते थे और कच्चे मांस को आग की मदद से पकाकर स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करते थे। क्योंकि अब इंसानों को हर रोज स्वादिष्ट भोजन मिलते थे तो उनके दिमाग की भी वृद्धि हो रही थी। आदिमानव अब जलती लकड़ी की मसाल लेकर रात में इधर उधर जा सकता था। अंधेरे के भय से मुक्त होकर सर्द रातों में धरती पर ही चैन की नींद सो सकता था। हर आदिमानव अपने परिवार के झुंड में रहकर अपने जीवन को जी सकते थे। एक बार गलती से एक आदिमानव ने जलती मसाल से एक पेड़ में आग लगा दिया। आग लगने के कारण पेड़ गिर पड़ा और गिरते ही आग मोटी लकड़ियों को पेड़ से अलग कर दिया, जिसकी मदद से आदिमानव ने लकड़ियों को नुकीले पत्थरों से बांधकर एक हथियार बना लिया। अब आदिमानव काफी हद तक विकास कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने रहन सहन के बारे में भी सोचा। वो अभी भी पेड़ों पर ही रहते थे, जो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं था। आकस्मिक बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराते थे। ऐसे में अब वो वक्त आता है जब आदिमानव पेड़ों को छोड़कर किसी चट्टान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए। कई आदिमानव पहाड़ी क्षेत्रों में किसी गुफा की तलाश कर उसी को अपना घर बना लिया, जहां उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। जब चाहे सोना, बैठना और बारिश के समय सभी आदिमानव गुफा के अंदर चले जाते थे। अब उन्हें आकस्मिक बिजली और किसी भी जानवर से डरने की जरूरत नहीं थी। गुफा के अंदर जानवरों से बचने के लिए आदिमानव ने गुफा के दरवाजे पर एक भारी भरकम पत्थर और लकड़ी के गट्ठरों को लगा दिया, जिससे अब वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। आदिमानव पशुओं की तरह नंगे रहा करते थे। समय के साथ आदिमानव अपने शरीर को पत्तियों से ढकने लगे। आगे चलकर ये आदिमानव जानवरों की खाल से सर्दियों के मौसम में अपने आप को गर्म रखते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ आदिमानव ऐसे भी थे जो पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जमीन के इलाकों में रहने लगे, जहां अभी भी उनके घर नहीं थे। उन्हें पेड़ों के नीचे और रात में पेड़ों के ऊपर रहना पड़ता था, जहां उन्हें जंगली जानवरों का खतरा रहता था। ऐसे में आदिमानव ने कई पेड़ों को काटकर गिरा दिया और उनके लकड़ियों को लाकर पेड़ों के चारों तरफ लगा दिया। यानी जिस पेड़ पर वो सोते थे उसी पेड़ के चारों ओर लकड़ियों को लगाकर उस पेड़ को घेर दिया, ताकि जंगली जानवर पेड़ तक न पहुंच पाएं। ये आविष्कार काम तो किया, लेकिन जब मौसम में बदलाव हुआ और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, तब सर्दियों के मौसम में आदिमानव को कपकपाती ठंडी का सामना करना पड़ा। इतने ठंड और बारिश में पेड़ों पर रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। ऐसे में उन्हें पेड़ों को छोड़ना ही पड़ा। पेड़ों को छोड़कर कई आदिमानव वापस पहाड़ों पर चले गए तो कईयों ने अपने घरों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आदिमानव और भी ज्यादा विकसित होते गए। विकसित होने के साथ उन्होंने घरों को भी बनाना शुरू किया। आदिमानव ने धरती पर घरों का निर्माण जंगली पेड़ों के लकड़ियों को और बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके रहने लायक एक घर का निर्माण किया। चीजें अब और भी आसान हो गई। आदिमानव जहाँ चाहे वहाँ अपने घरों को बनाकर रह सकते थे। समय बीतने के साथ ही आदिमानव ने ढेर सारे घरों का निर्माण कर लिया। ढेर सारे घरों का निर्माण
होने की वजह से छोटे छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण हुआ। सभी आदिमानव साथ मिलजुल कर रहने लगे, जिससे उन्हें ना तो खाने पीने की और न ही जंगली जानवरों का खतरा था। सर्दियों के मौसम में अब वो अपने घरों में आग जलाकर सुकून से रह रहे थे। कई आदिमानव नदियों के तट पर जाकर बस गए, जिससे उन्हें पानी भी आसानी से प्राप्त हो जाता था। आदिमानव की सबसे बड़ी ताकत उनके आविष्कार यानी आग और पेड़ों की लकड़ियां थी, जो उन्हें हर चीज में काम आती थी। ऐसे में नदियां पार करने के लिए उन्होंने एक बड़े पेड़ों का सहारा लेकर नदियों के ऊपर आने जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया। अब आदिमानव के पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और शिकार के लिए हथियारों की कमी नहीं थी। आदिमानव अब अपने क्षेत्र के आसपास घूमकर कई सारे नए ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सभी आदिमानव आपस में मिलकर अपने गांव की सुरक्षा करते थे। दिन भर वो सभी मिलजुल कर काम करते, नए नए घर, रास्ते और वो सब कुछ बनाते थे जो उनका जीवन और ज्यादा आसान बना देते थे। उन्होंने दीवारों पर गुफा के अंदर अपने पेंटिंग्स और आर्ट्स भी बनाते थे, जो आज भी देखा जा सकता है। उन्हें ये सब करने में और सभी खोज में करीब हजारों साल लग गए। जब भी एक आदिमानव मुश्किल में पड़ता तो सभी आदिमानव मिलकर उसकी रक्षा करते थे। सभी आदिमानव धीरे धीरे अपने गाँव से दूर सफर करने लगे, जहाँ उन्हें कई नई चीजों का ज्ञान हुआ। उन्होंने कई ऐसी चीजें सीखी जो उनके जीवन को और भी ज्यादा आसान बना दिया। अब आदिमानव पेड़ों पर लगे फल को तोड़कर खाने लगे। अलग अलग फल खाने से आदिमानव के शरीर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आदिमानव के शरीर का रंग, बाल, आंखें और हाथों पैरों में भी बदलाव आया और इसी के साथ हमारे पूर्वज धीरे धीरे इंसान के रूप में आने लगे। आज हम इंसान जो कुछ भी हैं वो सिर्फ हमारे पूर्वजों के बदौलत हैं, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने आग की खोज नहीं की होती तो शायद आज मनुष्यों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।